सदियों बीत चुकी थीं और कुस्तंतुनिया, जो कभी मशरिकी रूमी सल्तनत का दिल था, अब सिर्फ एक ढलती हुई यादगार की तरह रह गया था। औस की मजबूत दीवारें, जो कभी नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थीं, अब कमज़ोर हुक्मरानों और घुटती हुई फौज के बोझ तले दबाव महसूस कर रही थीं। मगर आइस शहर की जियो और स्ट्रेटेजिक अहमियत अब भी अपनी जगह पर कायम थी। ये मशरिक और मगरिब के दरमियान एक अहम रास्ता था और आइस पर कब्जा करने का मतलब था एक बड़े इलाके पर कंट्रोल हासिल करना। अनातोलिया की सरजमीन पर एक नौजवान और पेरजोश सुल्तान मोहम्मद सानी ने उस्मानी तख्त संभाला। औस की उम्र सिर्फ 22 बरस थी, मगर औस के दिल में एक बड़ा अरमान पुल रहा था, कुस्तंतुनिया को फतह करना। ये ख्वाब उसने बचपन से देखा था और अब वो ऐसे हकीकत बनाने के लिए बेचैन था। सुल्तान मोहम्मद ने फ़ौरन कुस्तंतुनिया की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल की। औस ने शहर की दीवारों का बारीकी से मुताला किया और एक ऐसी फ़ौज तैयार की जो औस ज़माने की सबसे बड़ी और बेहतरीन फ़ौजों में से एक थी। औस ने न सिर्फ सिपाहियों को जमा किया, बल्कि जदीद हथियार भी बनवाए। सबसे अहम, औस ने बड़े पैमाने पर तोपें ढलवाएं, जिनमें से एक शाही तोप इतनी बड़ी थी कि उसे खींचने के लिए दर्जनों बैल और सैकड़ों मजदूरों की ज़रूरत थी। बाज़ंतीनी शहंशाह कुस्तंतीन याज़दहुम पालायोलोगोस ने मोहम्मद के इरादों को भांप लिया था। औस ने मगरबी यूरोप से मदद की दरख्वास्त की, मगर उनकी मदद सुस्त और नाकाफ़ी साबित हुई। फिर भी कुस्तंतीन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने शहर की दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश की। 6 अप्रैल 1453 उस्मानी लश्कर शहर की मजबूत दीवारों के गिर्द फैल गया और अपनी तोपों को पोजीशन में लगा दिया। शाही तोप और दीगर बड़ी तोपों ने दीवारों पर गोलों की बारिश करनी शुरू कर दी, जिससे शहर में दहशत और बर्बादी फैल गई। बाज़ंतीनी मुहाफ़िज़, अगरचे तादाद में कम थे, बहादुरी से लड़े। उन्होंने दीवारों के हर टुकड़े का दिफा किया और उस्मानी हमलों को कई बार पीछे धकेल दिया। शहर के अंदर लोगों में जज्बा बाकी था और वो अपने ईमान और अपने शहर की हिफाजत के लिए मर मिटने को तैयार थे। मुहासरा हफ्तों तक चलता रहा। उस्मानी तोपों की मुसलसल बमबारी से दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं, मगर हर बार बाज़ंतीनी उन दरारों को फौरन भर देते थे। सुल्तान मोहम्मद सब्र से काम ले रहा था, मगर वो जल्द नतीजा चाहता था। एक दिन सुल्तान मोहम्मद ने एक ऐसा फैसला किया जिसने मुहासरे का रुख बदल दिया। उसने अपने जहाज़ों को ज़मीन से गुजरते हुए शाखे ज़र्रे में दाखिल करने का हुक्म दिया। ये एक नामुमकिन सा काम था, क्योंकि शाखे ज़र्रे में एक मजबूत जंजीर लगी हुई थी जो दुश्मन के जहाज़ों को अंदर आने से रोकती थी। मगर मोहम्मद के इंजीनियरों ने लकड़ी के तख्तों और चर्बी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी सड़क बनाई जिस पर जहाज़ों को खींचकर गुजारा जा सकता था। जब बाज़ंतीनी मुहाफ़िज़ सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उस्मानी जहाज़ उनके शहर के पीछे शाखे ज़र्री में मौजूद हैं। ये एक ऐसा हमला था जिसकी उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी। अब उन्हें 2 तरफ से हमलों का सामना करना पड़ रहा था। मई 29, 1453 उनकी सुबह सुल्तान मोहम्मद ने अपने लश्कर को आखिरी और फैसला कुन हमले का हुक्म दिया। हजारों उस्मानी सिपाही दीवारों की तरफ बढ़े, अपनी जान हथेली पर लिए हुए। बाज़ंतीनी मुहाफ़िज़ों ने भी अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। शहर की गलियों में खूनरेज़ जंग हुई। आइस मार्के में शहंशाह कुस्तंतीन याज़दहुम बहादुरी से लड़े और आखिरकार शहीद हो गए। उनकी मौत से बाज़ंतीनी दिफा की कमर टूट गई। उस्मानी सिपाही दीवारों पर चढ़ने और शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह घोड़े पर सवार शहर में दाखिल हुए। उन्होंने हाया सूफिया की तरफ रुख किया और उसे एक मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया। कुस्तंतुनिया फतह हो चुका था और ओइस का नाम बदल कर इस्तंबुल रख दिया गया। ये वाक़या तारीख़ में एक अहम मोड़ साबित हुआ, जिसने न सिर्फ एक सल्तनत का तकमील किया बल्कि एक नए दौर की इब्तिदा भी की। सुल्तान मोहम्मद अब मोहम्मद फ़ातेह के नाम से जाने जाते थे, एक अजीम फ़ातेह और हुक्मरान के तौर पर याद किए जाते हैं।